बड़ा हो चुका है, वो लोग पक चुके हैं, लेकिन अभी जो मेरा बच्चा है ना वो अभी छोटा है, अभी मैं इसको ढाल सकती हूँ। तो इसीलिए अगर मैं मेरे बच्चे के ऊपर मेरे बच्चे को जो अभी घड़े के रूप में है ना, अगर मैं नशे से हटाना चाहती हूँ, तो अगर आप मेरा इसमें सहयोग नहीं कर सकते हो तो कृपया मेरे रास्ते का बाधा भी मत करिए। ये बात थी मेरी। उनके तो बड़े हो गए, उनके तो जितने पकने थे पक लिए, और मैं उसके धुएं से भी उसको दूर रखूंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं किसी और चीज से मार डालूं। तो आज तक हमारी जो नशे की लड़ाई हुई ना, वो मैं उस पर पानी फेरती हूँ। नशे के मामले में आपस में हम दोनों आज के बाद लड़ाई नहीं करेंगे। नशा ना तुम्हारा मुद्दा था ना मेरा मुद्दा था, इसको शुरू किया किसी तीसरे ने, हम आपस में लड़े जा रहे। और लड़ाई फिर और ज्यादा तब शुरू हो जाती है कि वो ही आदमी अगर जागरूक है, और जागरूक होने के बाद वो अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, और मान लो समय के कारण प्रैक्टिकल नहीं हो रहा कोई बात, तो वो अपनी वाइफ को तो करने दे, उस वाइफ के उसमें तो बांधा ना बने, एटलीस्ट उसका सहयोग भी नहीं कर सकता, तो उसको उससे मतलब एकदम से झल्ला ना जाए, एकदम से गुस्सा ना हो जाए, बस मैं ये कह रही हूँ। तो इसीलिए मैं इसको उसी माहौल में बिठाऊंगी जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे नशा नहीं हो रहा। और तुम्हें माहौल मिला क्योंकि आदमी घर से बाहर निकलते हैं, औरत घर में रहती है, तो यही कारण है कि आज भी रेशो कम है। नशावृत्ति में आदमी ज्यादा है क्योंकि आदमियों को घर से बाहर निकलना होता है, और तो घर संभालना होता है, बच्चे में पड़ी है, अपने में पड़ी है, पति की सेवा करनी है, तो उसको इतना टाइम ही नहीं है कि उसको संगत मिल पाता है, उसको संगत नहीं मिल पाता है किसी का भी, इसीलिए उसके विचार भी सीमित रह जाते हैं। और फिर उसको वो कभी बोलना भी चाहे तो ठीक है, उसको बाहर 4 लोगों में बोलने को मिल नहीं पाता, तो आदमी को तो माहौल भी मिल जाता है, घर से बाहर निकल के उसको कोई रोक भी नहीं सकता, तो वही है कि उसको तो नशा कहीं ना कहीं से मिल जाता है, अगर वो अपने आप को नहीं संभाल पाया तो मेरा बच्चा भी छोटा सा घड़ा है, मैं उस पर काम कर सकती हूँ। अगर मैं पति से ये कहती हूँ कि अगर आप सहयोग कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मेरे रास्ते का अड़चन मत करो, बस। आप पक्का घड़ा बन चुके हो, ये घड़े पे किस किस ने वर्क किया, ये चाहे सिनेमा के माध्यम से हो चाहे राजनीति के माध्यम से हो, आप पक गए, लेकिन मेरा बच्चा अभी कच्चा घड़ा है, मैं इसीलिए सीरियस हो रही हूँ, इसीलिए पागल हो रही हूँ। और जिस दिन मैं हरियाणा में आई, मैं उस दिन से मैं अपने आप को पागल महसूस कर रही हूँ, लेकिन मेरे को जब ये पता चला ना कि ये कमी हरियाणा के लोगों की नहीं है, ये कमी उस सिनेमा जगत की है, उसकी है जिसने ये नशे भरी दुनिया की शुरुआत करी, तो वहां पे मेरी ये शिकायतें खत्म हो गई कि इनकी गलती नहीं थी। लेकिन वो लोग भी क्या मुझे समझ पाए, मेरे को नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं समझ पाए, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे पास जो एक घड़ा है मैं उस पर काम करूँ, बस। मम्मा। हाँ बेटा। हाँ बेटा। और एक बात और कहूंगी, आप पुरुष हो, आप समाज में जन जागृति का काम कर रहे हो, आपके पास अगर समय नहीं है तो उस समय की वजह से मेरा बच्चा क्यों अंग्रेजी दवाई खाए। अंग्रेजी होता है इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी से पहले अगर आप वो संभाल लेते हो तो इमरजेंसी आएगी नहीं, और इमरजेंसी से पहले आप जन जागरूकता में घूम रहे हो,
इमरजेंसी से पहले आप फोन में लगे हुए हो, इमरजेंसी से पहले आप अपने आप में लगे हुए हो, अपने उस घड़े पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर वो इमरजेंसी आएगी और फिर आप भागोगे अंग्रेजी दवाओं की तरफ। फिर अंग्रेजी दवाओं की तरफ भागोगे तो आपको सामने ही दिख जाता है, मान लो देसी वाला नहीं मिलता, अंग्रेजी वाला मिल जाता है, फिर आप वो अंग्रेजी इसको दोगे, अंग्रेजी खाएगा, फिर वही बातें आएंगी, फिर मेरे को सहयोग नहीं मिल पा रहा, फिर मैं अकेली पड़ जा रही हूँ। तो मुझे लगता है जागरूक आदमी का हो चाहे ना हो, उसका ये भी कर्तव्य बनता है। वो समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि ये जागरूक है और वो बात को समझ नहीं पा रहा है कि आप अपना टाइम दो, इस कच्चे घड़े पे काम करो ज्यादा से ज्यादा, इस कच्चे घड़े को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो कि वो बच्चा उस परिस्थिति में जा ही ना पाए। फीवर क्यों आता है, कब आता है, और आता है तो उसको शुरू से ही कैसे कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। फीवर में अगर दौड़े पड़ गए तो उसका क्या कारण रहा, आपने उसको टाइम पे देखा नहीं, आपने टाइम पे उस पर ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान कहीं और था, फोन में था, समाज में था, तो उसको टाइम पे उसके फीवर को कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर दौड़े पड़ गए, उसको फिर अंग्रेजी दवाई देनी पड़ेगी, तो कमी कहाँ रही, किसकी रही, या तो मेरी या तो तुम्हारी। तो हम दोनों मिलके इस चीज को वर्क नहीं करेंगे, हाँ बेटा, हम दोनों इस चीज पे मिल के वर्क नहीं करेंगे। अगर मैं सोचती चलो मैं अकेले ही कर लूंगी, एटलीस्ट बांधा तो ना बनाओ, आप फिर से वही विचार तो ना लाओ कि ठीक है मैं तो इमरजेंसी संभाल सकता हूँ, मैं तो इमरजेंसी संभाल सकता हूँ। क्या सिर्फ पति इमरजेंसी संभालने के लिए होता है? और इमरजेंसी में तो फिर काट पीट और अंग्रेजी दवा दे बस। तो इस अंग्रेजी इलाज से, अंग्रेजी सोच से, अंग्रेजी दिखावे से अगर निकलना है तो टाइम निकालना होगा, और टाइम निकालने के लिए थोड़ा सा फोनी दुनिया से और भीड़ इकट्ठा करने की दुनिया से भी हटना होगा। और जो काम आप दुनिया में कर रहे हो उसकी शुरुआत सबसे पहले आप खुद से नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको कहीं ग्रसित हो, दिमाग में आपके सिर्फ एक वो चल रही है दौड़ कि मुझे दौड़ना है, वो भी दौड़ रहा है मुझे दौड़ना है, वो भी दौड़ रहा है मुझे दौड़ना, उसने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली मुझे दौड़ना है, उसने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली मुझे भी दौड़ना है, मुझे भी भीड़ इकट्ठी करनी है। लेकिन आप इस घड़े को भूल गए हो कि ये घड़ा है आपके पास, दुनिया का घड़ा मर चुका है, तुम्हारा घड़ा अभी कच्चा है। आप सोचो चलो मैं इसको भी लेके दौड़ना शुरू कर दूं, तो ये कैसे हो सकता है कि इसको भी तुम लेके दौड़ना शुरू कर देते हो? इसको लेके वहां जा रहे हो, इसको लेके वहां जा रहे हो, मेरे को तो वहां पे जाके जन जागृति का काम मिलता है, तो मेरे घड़े को भी लेके चलो। मेरे को तो वहां पे जाके नशावृत्ति मिलती है और वहां पे मेरे विचार बोल थोपने को मिलते हैं, तो मेरे बच्चे को भी लेके दौड़ो। तो इस दौड़ से निकलो, तभी ये तुम्हारा कच्चा घड़ा है वो फूटने से बच जाएगा। नारी के ऊपर अगर पूरा मंदिर वो करके छोड़ रखा है ना कि नहीं भाई ठीक है स्त्री है, कुलवंती नारी है, वो संभाल लेगी, तो कुलवंती नारी जागरूक नारी भी है, और जागरूक नारी को अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो उसके रास्ते का कांटा ना बने। एटलीस्ट मैं उम्मीद यही करती हूँ अपने पति परमेश्वर से और उस जागरूक व्यक्ति से कि वो शुरुआत कर सकता है इस घड़े के लिए तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले चलूं। और बोल दूं तो जिसने गालियां देने की शुरुआत करी होगी या नशे की शुरुआत करी होगी शायद वो पहला आदमी ही होगा, स्त्री नहीं होगी, क्योंकि स्त्री आज तक घर में रही है और अपनी माँ जो आज कहते हैं ना कि बहू ने अपनी सास छोड़ दी, शायद वो काम पहला लड़के ने किया होगा। आपने उस माँ ने अपने लड़के के अंदर वो संस्कार नहीं डाले कि उस लड़के ने अपनी माँ को छोड़ा, वरना किसी पत्नी की हिम्मत नहीं है कि वो पत्नी अपनी सास को छोड़ दे। आप इतने कैपेबल बनो कि आप अपनी माँ को संभाल पाओ,
अगर आज के बाद मेरे ऊपर कोई ये कलंक लगा देता है कि मैं मेरी सास के साथ नहीं रहती, तो आप कृपया मेरे को ना इंडिकेट करते हुए उस बच्चे को, क्योंकि माँ सबसे पहले अपने बेटे की है। माँ, और वो बेटा ही अपनी माँ को नहीं रख रहा तो बहू की कमी कहाँ से आ गई? तो एक गालियों की शुरुआत, अपनी माँ को छोड़ने की शुरुआत, नशावृत्ति की शुरुआत पुरुष ने सबसे पहले करी है। और आज स्त्री पुरुष से सीख के और वो करने लग रही है, तो सबको समाज को ये लग रहा है कि स्त्री बहुत गंदी हो चुकी है। सबसे पहले औरतों को छोड़ता कौन था, या बहू या कई शादियां करता कौन था? आदमी करता था ना। आदमी ने शुरुआत करी इस चीज की। सबसे पहले फोन किसने चलाए होंगे? सबसे ज्यादा और सबसे पहले फोन आदमियों ने ही चलाए होंगे। औरत के हाथ में फोन बाद में आया। फिर औरत ने आदमी से गालियां भी सीख ली। और एक क्या बोलते हैं कि वो पत्नी छोड़ता था तो उसने भी पति छोड़ना सीख लिया। तो आज वो औरत सबको गलत दिखती है। बेटा उधर कांच की रवा। आज वो औरत समाज को बहुत गलत दिखती है। और दुनिया वो चंडी काली और इन सबको पूछती है दुनिया। और वो चंडी काली का रूप आज अगर कोई लड़की आगे आके दिखाए ना, तो उसको कोई नहीं पूजेगा, उसको दबाएंगे। उनको इसलिए, उन देवियों को इसलिए पूजा गया। बेटा कहाँ से उन देवियों को, उन चंडी को, उन काली को इसलिए पूजा गया था क्योंकि उनके अंदर वो गुण थे। वो गुण पैदा करो। तो वो चंडी, वो काली आज मैं भी हूँ। अगर वो गुण मैं अपने अंदर लेके आ जाती हूँ तो मेरे को किसी देवी को, और आदमी चंडी काली के नाम पे तो वो मूर्त पूछ के आ जाएंगे, लेकिन वही वो जब उसकी स्त्री के अंदर दिखता है, उसकी पत्नी के अंदर दिखता है, उसकी बेटी के अंदर दिखता है, तो वो बचा नहीं पाते। और वो चंडी या वो काली, वो माता असत्य के प्रति लड़ी होगी, तभी आज वो पूजी जाती है। ऐसे तो नहीं पूजी जा रही है। उनके अंदर कोई अलग से शक्ति तो नहीं थी। तो वो चीज समझना होगा कि वो चीज हमारी बहन के अंदर आ सकता है, हमारी वाइफ के अंदर आ सकता है, हमारी माँ के अंदर भी आ सकता है। जब उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ असत्य हो रहा है, कुछ अपवित्र हो रहा है, तो वो उस चीज को लगेगी और वो भी फिर वही रूप लेगी। वो चंडी का, वो काली का, वो जो देवियां पूजी जाती है ना, जिन्होंने एक मूर्ति बना ली, वो मूर्ति नहीं थी, वो भी एक स्त्री थी। उनके अंदर वो भाव पैदा हुए, वो लड़ी, वो काटी, वो उस जड़ को उन्होंने काटा, उन्होंने अपने अंदर वो हिम्मत इतनी पैदा करी, तभी आज वो पूजी जा रही है। और आज वो चीज औरतों के अंदर से मर गई है। और कोई औरत अपने अंदर लाती भी है तो उसके या तो पति दबा लेगा, या उसका परिवार दबा लेगा, या ये समाज दबा लेगा। ये कहते कि आपका ये पारिवारिक मसला है। अगर और इसका एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ऐसा होता ना, आज की औरतों के अंदर ये चंडी, काली का रूप होती ना, तो ये ठेके नहीं चल रहे होते, कब के गिर गए होते, कब के। लेकिन वो बर्दाश्त की मूर्त बना दी है। हम तो देवी पूजा कर लेंगे, 8 दिन का व्रत रख लेंगे, हाय पति ठीक हो जाएगा अपने आप ही। किसी माता के पास चली जाएंगी, पति ठीक हो जाएगा अपने आप ही। माता, मेरा पति दारू पीता है। पिताजी, मेरा पति दारू पीता है। बाबा जी, मेरा पति दारू पीता है। अरे तुम काली बनो, तुम चंडी बनो, तुम जाके दारू का ठेका गिराओ। कोई मर्द नहीं आएगा गिराने के लिए, कोई देवी नहीं आएगी, कोई परमात्मा नहीं आएगा। लेकिन क्या गिर गए? वो दारू के ठेके नहीं गिरे, क्योंकि बर्दाश्त की मूर्त बना दी है ना। वैसे देवी पूज लेंगी जाकर के, उन देवियों के गुण अपने अंदर डालो ना, लेकिन गुण नहीं डालेंगे। हाँ, एक रामायण के बारे में भी बोल दूं अब मैं तुमको। रामायण में सीता को रावण ले गया, राम उसकी खोज में चल दिए। अगर आज कोई आदमी आकर के किसी औरत को लेके चला जाता है या उसको लूट लेता है, तो समाज ये कह देगा भाई वो होगी ऐसी, तभी तो ऐसा हो गया। और अपना पारिवारिक मसला है, ज्यादा से ज्यादा पंचायत तक जाएगा, पुलिस तक जाएगा, अपने निपटा लो। लेकिन वो जो रामायण जी गई,
उसको पूरे समाज ने मिलके लड़ा, जिसको आज उसको लिखा गया पन्नों में। तो अगर हम आज किसी के घर का कलह होता है उसको भी अपना कलह मान के उसकी समस्याओं को सहयोग करें, मिटाने की कोशिश करें, तो वो जो राम साम्राज्य था वो आज भी आ सकता है। लेकिन हम तो कलंकित कर देते हैं, उसका चरित्र ही गंदा होगा। उसके चरित्र क्यों गंदा हुआ उसको सोचा किसी ने? शायद उसको कहीं ना कहीं प्रेम नहीं मिला होगा, ये सोचा। पुरुष ने तो समाज में जाके निकल के ये सीख लिया राजाओं और महाराजाओं के युग से कि हाँ इतनी पत्नियां होनी चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन पत्नी ने तो किसी से सीखा नहीं है। फिर पति का प्रेम कम होता गया अपनी उस एक पत्नी के प्रति। फिर जब पत्नी ने शुरुआत कर दी आपसे ही सीख के और किसी के घर भागने की और जाने की, तो आज पत्नी बदनाम है। तो मुझे ये लगता है कि पुरुषों को सबसे पहले दुनिया जागृति करने से पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए। पहले आप सुधरोगे तो आपकी पत्नी अपने आप सुधर जाए। आप पत्नी को प्रेम दो, पत्नी तो सब कुछ छोड़ के आई है, वो क्यों किसी की तरफ मुड़ जाएगी? आप कहते हो औरतें बाबाओं के पास जाके बैठ जाती हैं, आप वो समाज उसको इतना प्यार दे, उसका पति उसका घर उसको इतना प्यार दे कि उसको किसी बाबा के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है, अपने दिल में है परमात्मा। हमारा जो शरीर है ना इसमें बसा हुआ है, इस दिल रूपी मंदिर में बसा हुआ है परमात्मा। और जब आंखें बंद करके और उसे ढूंढेंगे ना, वो परमात्मा अपने सामने है। और हम दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं परमात्मा, कहीं नहीं है परमात्मा। ढूंढोगे तो अपने दिल में बैठा हुआ है, उससे मिलने की जरूरत है। लेकिन जब सोचते हैं ना कि भाई ठीक अब तो, और औरतों को जब प्रेम मिलता नहीं है, और पति तो वो एक उदाहरण बन चुके हैं कि हाँ माँ पत्नी छोड़ी जाती है। सबसे पहले पति ने ही तो पत्नी को छोड़ा होगा, और आज पत्नी ने ये चीज सीख ली कि हाँ ठीक है पति भी तो छोड़ा जाता होगा। तो आप सुधर जाओ, पत्नियां खुद ही सुधर जाएंगी। आप वो वोकैबुलरी ना डालो कि पत्नी छोड़ी जाती है। आप अपनी माँ के साथ रहना शुरू करो। क्या मजाल है किसी का? कोई को तो उस माँ को और उस फर्ज बनता उस माँ और उस बाप को वो संस्कार अपने बेटे के अंदर डालने का कि ये किसी पत्नी को ना छोड़े, क्योंकि ये अभी कच्चा घड़ा है। और फिर अगर अब पत्नी अकेले डाले तो कब तक डाले? अब बात वही आती है। तो चलो कोई नहीं, इतना तो मैं इस दुनिया से, इस समाज से, इस घर से, परिवार से मांग ही सकती हूँ कि आप मेरा सहयोग नहीं कर सकते तो मेरे रास्ते का कांटा तो ना बनो एटलीस्ट, कि मेरा बच्चा ना जी पाए। और हाँ, एक बाबा से मैं मिली थी प्रैक्टिकली। उस बाबा ने क्या बोला, अगर तू समाज के ऊपर इस बच्चे को छोड़ेगी तो ये कह पाएगी कि भाई समाज ने ही तो पाला था, तुमने ही तो पाला था। लेकिन अगर तू अपने बंदिश में रखेगी तो कल को तेरे को कहेगा हाँ तेरे छांव तले ही तो पला था। लेकिन वो समाज ही इतना गंदा है, वो माँ कैसे छोड़ दे उस समाज में अपने बच्चे को? आज भी मुझे उस बाबा की बात याद आती है। वो समाज इतना गंदा है, इसका मतलब ये तो मैं मर जाऊं, मेरा बच्चा मैं मार दूं, छोड़ दूं समाज के भरोसे। आज का समाज इतना गंदा है, मैं छोड़ दूं उसके भरोसे। या तो मैं वो काली, वो चंडी, वो जितनी भी 8 देवियां उनके अंदर वो गुण थे, वो गुण लेके अपने अंदर आऊं और मैं मेरे बच्चे का सब कुछ संहार करता या फिर बनाना या जो भी बनूं। तो मुझे भी अड़चन आ रही है, मुझे रोका जा रहा है, मुझे काटा जा रहा है, मुझे वो नहीं मिल पा रहा वो प्रेम। तो वो प्रेम या तो मैं परमात्मा से मांगू और उसी के पावर में रहूं, और फिर अगर वो परमात्मा देता है तो ठीक है, मैं फिर मेरे बच्चे को तो छोड़ नहीं सकती। मैं इसके लिए तो मैं जिंदा हूँ और अपने लिए जिंदा हूँ बस। पति परमेश्वर का मुझे नहीं पता, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा।
फोन में देख करके मेरे को तो ऐसी बीवी चाहिए थी, या मेरे को तो कोई माइक पे बाहर बोलती हुई दिख जाए मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए थी, या कहीं लाल चमड़ी दिख जाए, हरी चमड़ी दिख जाए तो मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी, या कोई घूंघट में अवला नारी दिख जाए तो मुझे ऐसी नारी चाहिए थी। तो वो पति की प्रॉब्लम है, क्या क्या उसे चाहिए थी। वो अपने आप को जिस दिन बदल देगा ना, तो उससे अपनी पत्नी के अंदर सीता भी दिखेगी, राधा भी दिखेगी, कुलवंती नारी भी दिखेगी, क्योंकि है वो चीज उसके अंदर। आप पैदा तो करो, क्योंकि जो नारी है ना वो परिवार को उगाने वाली है। तो आप उसमें सही खाद दो, सही पानी दो, वैसे ही उगाएगी, वैसा ही फल देगी। मैं वो वृक्ष हूँ, मेरे अंदर अच्छे खाद डालो, अच्छा पानी डालो, अच्छे विचार डालो, अच्छी संस्कृति डालो, मैं वही मेरे बच्चे को दूंगी। ये समाज ने मुझे गंध दिया, वो गंध फिर आएगा मेरे अंदर। तो वही बात है कि हर एक आदमी अगर अपने आप को सुधार लेना तो उसकी पत्नी तो सुधरी हुई है, वहीं पे सुधरी हुई है। पत्नी में कोई दोष नहीं होता, या किसी बेटी में कोई दोष नहीं होता, लेकिन लोग सिर्फ पत्नी को ही दबा रहे हैं, सिर्फ बेटी को ही दबा रहे हैं, बेटा बाहर नहीं जाना, रेप हो जाएगा। अपना बच्चा, अपना बेटा संभाल लो ना, अपने बेटे के अंदर वो संस्कार डाल लो कि वो कल को अपनी माँ न छोड़े। आज जितनी भी रोड पे माँ बाप उसमें घूम रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, जिसमें माँ बाप रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनाथ आश्रम। जितने भी अनाथ आश्रम है वो बेटों की कमी की वजह से। कोई गलती से ये मत कह देना कि किसी लड़की ने किया, किसी स्त्री ने किया, इस पढ़ाई ने, इस शिक्षा ने किया। पढ़ाई शिक्षा तो तुम आदमियों ने भी ली, हम औरतों ने भी ली, ठीक है। तुम तुम्हारा वो घर में रखो, तुम्हारे अंदर वो संस्कार डालो, तुम अपने बदलाव करो, अपनी पत्नी के उसमें अच्छा खाद डालो, अच्छा पानी डालो, प्रेम रूपी भाव डालो, बात ही खत्म हो जाती है। ये जितने भी आश्रम खुल रहे हैं वो लड़कों की वजह से खुल रहे हैं, किसी लड़कियों की वजह से नहीं खुल रहे, किसी बहू की वजह से नहीं खुल रहे। आपने अपने बेटे के अंदर वो संस्कार नहीं डाले। आज मेरे पास मेरा बेटा है, कल को ये मुझे छोड़ देता है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी इसकी बहू ने छोड़ा, मैं ये कहूंगी मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा। मैं कभी नहीं कहूंगी कि मेरे बहू ने मुझे छोड़ दिया, मैं ये कहूंगी मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा, मेरे बेटे में ही कमी थी, मैं मेरे बेटे में ही संस्कार नहीं डाल पाई, मैं ये कहूंगी। मैं ये कभी नहीं कहूंगी उस लड़की ने छोड़ दिया, उस बहू ने छोड़ दिया। तो मुझे आप जो करंट परिस्थिति है, मेरे पास मेरा बेटा है और मुझे ऐसे लगता है बेटी से भी ज्यादा वर्क करना आज के टाइम पे बेटे के ऊपर जरूरी है। अगर आपने बेटे के ऊपर इतना वर्क कर दिया ना तो बेटी तो बिल्कुल एक वृक्ष रूपी, इतनी भोली सी, वो तो फूल होती हैं बेटियां। तो काम है बेटों पे करने का, और कर रहे हैं बेटियों पे। बेटा चल अंदर बैठ, बेटा बुर्खा पहन ले, बेटा घूंघट कर ले, काम है अपने बेटों को बैल से इंसान बनाने का। और तुमने अपने बेटे बना दिए बैल, बेटे बना दिए गांडू, सांडू, बेटियों को पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं, अंदर ही हलाल हो, अंदर ही सब कुछ हो। अगर समाज में वो उतर आती है तो कहते हैं ये तो पारिवारिक मसला है भाई, अपने अंदर ही करो। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो बस ठीक है। अब मेरा जो आज से जो मेरा काम है, तो अब ये सोच लो कि इतना बड़ा बैल जो कल को हमें मुझे संभालने वाला है, अगर मैं उसके अंदर वो संस्कार ना डाली तो मैं फेल हो जाऊंगी। और मेरे संस्कार, अगर मैं इसको संस्कार डाल दूं, उसमें कोई रोड़ा आता है तो उस रोड़े को खत्म कर दूंगी, वहीं काट दूंगी। अगर उसमें वो पति परमेश्वर, वो जागरूक आदमी मेरा सहयोग कर सकता है, क्योंकि आज जागृति का दौर है, पूरी दुनिया में जागृति का दौर है।
जाओ, किसी भी तो तरीके की जागरूकता, क्योंकि आज तक तो दुनिया सो रही थी, तभी तो हम ये हाल पे आ गए। आज जब काया पलट करनी है तो सहयोग करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो मेरे रास्ते का रोड़ा ना हो। मुझे मेरे मेरे उस पुत्र पे सहयोग करने दो जो कल को एक स्त्री लेकर के आएगा, और फिर अगर मैं इसको संस्कार न दे पाई तो ये कल फिर से मुझे छोड़ेगा। तो लगता है कि मेरा काम भी बहुत बड़ा होगा, मेरा रोल भी बहुत बड़ा होगा, और अगर मैं इस रोल को निभाते निभाते पागल हो जाऊं, मुझे अंग्रेजी दवाई दी जाए, मुझे मुझे मैं इस रोल को निभाने के लिए मुझे मर्द बनना पड़े, तो मुझे समाज बोले ये तो औरत नहीं है तो मर्द है, तो ये समाज की का नजरिया है, समाज की गलती है, या उस परिवार की गलती है जो उसे मर्द ठहरा रहा है, उस स्त्री को जिसको सच में वो चीज होनी चाहिए। तो आपका नजरिया है कि आप अपनी उस स्त्री को जो आगे चल के जो एक साम्राज्य खड़ा करने वाला है, जो ठीक करने वाला है, उसको मैं अगर ठीक करने के लिए मैंने अकेले चलना पड़ रहा है या करना पड़ रहा है, तो आपका नजरिया है कि ये स्त्री रूपी वृक्ष भी तुम्हें मर्द दिखती है, तुम्हारी नजर में खोट है, और फिर तुम इसमें यूरिया डाल रहे हो उस दिल में यूं कर करके। बस प्रेम रूपी भाव का कोई मतलब ही नहीं है, एक सहयोग का कोई मतलब नहीं है। अजी देखो, ये आपका पारिवारिक मसला है, आप सुलझा लो। रामायण क्या पारिवारिक मसला नहीं था? एक पति पत्नी का ही तो मसला था। क्यों आज पूरी दुनिया रावण जला रही है? फिर तो जो आदमी मेरा आज सहयोग नहीं कर रहा, जो मुझे यूरिया दे रहा है, मुझे खाद नहीं दे रहा, मुझे पानी नहीं दे रहा ना, तो उसके अंदर कितना बड़ा रावण है ये सोच लो, ठीक है। और वो रावण अगर इतना रामायण का रावण इतना जल रहा है, तो वो रावण कितना जलेगा? वो रावण वो ही जाए जो रावण मेरे साथ होगा। तो बस ठीक है, अब मैं कोई बात नहीं कहना चाहती, मेरी बात खत्म हुई। रावण घर में ही है बेटा, रावण कहीं जाता तो नहीं है। लोग पागल है, बाहर निकल के रावण जलाते फिरते, अपने घर का रावण तो ठीक करते हैं, अपने घर का रावण तो ठीक करते हैं, और राम राम करते फिरते हैं। राम राम, अरे पहले राम क्या थे ये तो सोच लो, जिसने 14 बरस लगा दिए सिर्फ अपनी स्त्री के लिए, और तुम आज दुनिया की स्त्री के लिए लगाने जा रहे हो, और दुनिया साम्राज्य परिवर्तन करने जा रहे हो। तो वो स्त्री रूपी भाव अपनी स्त्री से खत्म करोगे, तो वही बात है ना, दुनिया खामखा राम राम राम, सीताराम सीताराम। चरित्र आप कहते हैं सीता नहीं है आज के दौर में, अच्छा मैं कहती हूँ हर औरत सीता है आज के दौर में। तुम दारू पी के मर जाते हो और कोई आता है तुम्हारा घर संभालने? हर औरत सीता है। आदमियों में खोट है एक्चुअली में, तो ये सरकार आ गई संभालने के लिए। आज तक जितने ठेके चलाए औरत ने ही तो संभाला, उसके बाद भी वो परिवार, लेकिन आज तक वो औरत उस अपने घर से निकल के, उस परिवार से निकल के, तुम आदमी मर भी जाते हो फिर भी वो ठेका नहीं ढा पाई आज तक, क्योंकि उसको निकलने नहीं दिया जा रहा। उसकी एक मूर्त बना दी है, ये होती है देखो चंडी, ये होती है काली, उसका काला रंग कर दिया, और औरतें फंसी हुई है उसी में। तुमने सिखाया ना अपनी औरत को।